Hello everyone. My name is Lucky Pushrat and I am back with another case study. और इस बार मैं बात करने वाला हूँ क्लास 11th की केस स्टडी की, जो कि है नंदिता बिजुर पे। तो आज की केस स्टडी में हम नंदिता बिजुर पर बात करेंगे। और बच्चों, मैं जैसे हर बार आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप मेरी केस स्टडीज को वॉच करेंगे, इन वीडियोस को एक्सेस करेंगे, मैं हमारी टीम हम लोग बात करते हैं डिटेल्स पर। अगर आप इस पूरी केस स्टडी को देखेंगे फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, यू विल फाइंड योर सेल्फ equipped टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस विच विल कम फ्रॉम दिस केस स्टडी। तो ये केस स्टडी हर लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। द मेजर क्वेश्चन इज, हमने कोई भी पहलू इस केस स्टडी का यू नो छोड़ा नहीं है, उसको इन्वॉल्व किया है केस स्टडी में, सो दैट यू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट नंदिता बिजोर। तो स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी यूनिट 3। यूनिट 3 है ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी ऑफ क्लास 11, और केस स्टडी है नंदिता बिजुर। तो बच्चों, कभी आप हो सकता है कि क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है, और जब मैंने वेबसाइट एक्सेस की है तो उसके अंदर नाम है विजुर, नॉट बिजुर। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। ठीक है, तो हिंदी में इन्हें नंदिता बिजुर कहा जाता है, जो मैंने लिखकर आपको बताया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो बच्चों, आज की केस स्टडी में हम ये कुछ मुख्य 10 पॉइंट्स को लेंगे। और ये केस स्टडी मैं फिर से बता दूं, डिटेल होने वाली है। तो आपने बहुत ध्यान से इस केस स्टडी को सुनना है, बिकॉज इट कंटेन्स सो मेनी इनपुट्स जो आपको हेल्प करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप को अंडरस्टैंड करने में, एंड मेजरली टू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी एज वेल। और लास्ट में एज यूजुअल, जैसे हम आपको हर बार 10 क्वेश्चंस देते हैं, लास्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए हैं फ्रॉम द केस स्टडी, जो आपको बहुत मदद करेंगे इन ऑर्डर टू रिवाइज द होल केस स्टडी। तो पहला पॉइंट है नंदिता बिजोर एन इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट है शी नेवर हैड अ चाइल्डहुड। थर्ड पॉइंट है नंदिताज इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। फोर्थ पॉइंट है नंदिताज हस्बैंड अ गुड काइंड मैन। फिफ्थ, स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस। सिक्स्थ, मालतीज डॉटर becomes a businesswoman. Seventh, a crisis hits and almost wipes her out. Eighth, back to square one. Ninth, Nandita and her husband saves the business. And last but not the least, Nandita's advice to new entrepreneur. तो बच्चों, इन मुख्यतः 10 पॉइंट्स पर बात करेंगे। इनके कुछ सब पॉइंट्स भी हैं। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे नंदिता बिजुर ने अपनी यू नो डिफिकल्ट अपब्रिंगिंग के बावजूद इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज स्पेसिफिकली अ फीचर एंड अ ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तब हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी को बच्चों। एंड हियर इट कम्स, इंट्रोडक्शन। It's a dream come true. People all around were saying, there goes Malti's daughter, the successful businesswoman. सारी जिंदगी नंदिता बिजोर इस बात को सुनना चाहती थी कि देखो, वो जा रही है मालती की बेटी, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। सारी जिंदगी वो इस बात को सुनना चाहती थी, और उन्होंने फिर सुना भी। पर उससे पहले क्या 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 घटित हुआ उनकी जिंदगी में, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, नंदिता वॉज अ ब्रेव चाइल्ड, अ स्ट्रॉन्ग हेडेड यंगस्टर हु हैड अ ड्रीम विच हैज रीप्ड सक्सेसफुल रिजल्ट्स। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आइंस्टाइन कहते थे, योर इमेजिनेशन। इफ यू हैव अ ड्रीम, इफ यू हैव अ क्लियर ड्रीम
एंड इफ यू नो व्हाट योर ड्रीम रिक्वायर्स, और आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है जो आप फुलफिल नहीं कर सकते. सिमिलरली इज द केस विद नंदिता बेजोर. वो ब्रेव थी, बहादुर थी, बिकॉज शी हैज कम आउट एज सक्सेसफुल. शी वाज स्ट्रांग हेडेड. वो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करती. तो और आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे अगर डिफिकल्टीज आपको सराउंड करती हैं, तो यू हैव टू रिमेन परसिस्टेंट. आर यू गेटिंग इट? थर्ड पॉइंट, she is the owner of now she is the owner of Uma Food Products, an enterprise worth several crore of rupees. तो बच्चों ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इन ऑर्डर टू स्टार्ट टेकिंग यू नो गुड इंटरेस्ट इन योर एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं. How do you convert a childhood pain and humiliation into success? ये क्या बताएगी आपको? नंदिता बेजोर की केस स्टडी बताएगी. चाइल्डहुड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल्स आती हैं, उसको सेटबैक्स लेकर नहीं चलना. उनको आपको यू नो फीड फॉरवर्ड की तरह लेके चलना चाहिए कि मुझे इनके बेसिस पर आगे बढ़, ये मेरी लाइफ के स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे. Next point. How do you take many small negatives and turn them into a huge positives or a huge positive? तो आप कैसे बहुत सारे नेगेटिव्स को इकट्ठा करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे, यूज करेंगे विद ऑप्टिमिज्म इन लाइफ एंड कन्वर्ट देम इनटू अ बिग पॉजिटिव. सिक्स्थ, नंदिता बिजोर इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, क्योंकि उनकी जिंदगी में हुआ है. And this is exactly what she did. Seventh point. Tall and attractive, Nandita exudes strength, determination and drive. वो tall थी, उनका stature tall था, और उससे नजर आता था with her self confidence, self belief that she is a determined woman. Eighth point. She started her business with an investment of only rupees 5,000. तो बच्चों, जो आज करोड़ों की इंडस्ट्री है, उसे जब स्टार्ट किया गया था, तो इट वाज ओनली विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज. तो मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं. ₹5,000 से स्टार्ट किया गया था. From her personal savings and through sheer grit, determination, perseverance and hard work, turned it into a huge success. याद रखिएगा बच्चों, बिना मेहनत के, हार्ड वर्क के अगर आप सक्सेस पा भी लेते हैं ना, तो क्षणिक, ये थोड़ी देर के लिए रहेगी, उसके बाद ये बहुत ज्यादा दुख देके जाएगी. तो अगर हार्ड वर्क आ रहा है, अगर सक्सेस मिलने में देर हो रही है, तो ये मान के चलिए इट इज गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो यही नंदिता बिजोर के साथ भी हुआ. और बच्चों, जब आप इनकी चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे, तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू विल गेट इमोशनल. तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नो इन एवरी मूवी ऑफ लाइफ, द नेगेटिव कैरेक्टर और द नेगेटिव सर्कमस्टांस इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. तो जब आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को ओवरकम करके विजय प्राप्त करेंगे, तो जितना बड़ा नेगेटिव सर्कमस्टांस होगा, उतनी ही शानदार आपकी विजय. आर यू गेटिंग इट? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. शी नेवर हैड अ चाइल्ड. बचपन था ही नहीं. गरीबी, लाचारी, छोटे होना और ये एहसास कराया जाना, इट वॉज देयर इन नंदिता's लाइफ. So let's have a look towards it. Nandita never had a child. Her childhood, first point, her childhood was very traumatic and left many scars on her side. बहुत ज्यादा दुख. बच्चों, अब सीखना क्या है कि अगर नंदिता बिजोर की लाइफ में इतना दुख आया और उसके बाद उन्होंने इतनी सक्सेस पाई, तो क्या हम नहीं पा सकते? तो ये सीखना है आप. सेकेंड पॉइंट,
When she and her elder brother were only about 6 and 8 years of age, their mother Malti fell ill. तो इस पर क्वेश्चन आता है कि उनकी मदर का नाम क्या था? It was a long drawn illness since their father was away at work most of the time and there was no one else to take care of. तो बहुत बार ऐसा था कि जो इलनेस थी वो यू नो बहुत ही सिवियर थी, फादर काम पे रहते थे, तो नो वन वाज देयर टू टेक केयर ऑफ द मदर। मालती, जो उनकी मदर थी उनका नाम था मालती, वाज मूव टू हर ओन फादर्स हाउस। मालती को नंदिता बेजोर के नाना के पास, मालती के अपने फादर के पास भेज दिया गया। फोर्थ पॉइंट, मालती नीडेड अ ग्रेट डील ऑफ केयर एंड अटेंशन एंड शी लिव्ड इन अ फादर्स हाउस फॉर ओवर 15 years। अब बच्चों इतनी तबीयत खराब, माँ तो सहारा होती है बच्चों का, अब माँ ही अपने फादर के पास चली गई, घर में छोटा बच्चा अकेला, उसका भाई अकेला, फादर इज आउट, और उसके बाद भी सक्सेस पाना सिर्फ एक ऑन्टरप्रेन्योर कर सकता, सिर्फ एक ऑन्टरप्रेन्योर कर सकता। और एक ऑन्टरप्रेन्योर हर व्यक्ति के अंदर छुपा, उसे रियलाइज करना, टू अंडरस्टैंड दैट ऑन्टरप्रेन्योर इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन। तो बच्चों मैं यहां ये मार्क कर देता हूं, इट इज 15 years एंड अबव उनकी मदर अपने नाना के घर, अपने फादर के घर में, जो कि नंदा बेजुर के नाना थे, उनके घर पे रही 15 years, 15 साल। मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि उस छोटे से बच्चे का क्या हाल हुआ जब मदर वॉज नॉट अलोंग विद। चले आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, while still a child, Nandita was thrust into the role of the women of the house। छोटी बच्ची, मदर घर पे नहीं, मदर बीमार, तो अब क्या रोल उसको मिला? घर की औरत का। सारे वो काम करने पड़े जो उनकी मदर किया कर। सिक्स पॉइंट, she never had much time to go out and play like the other little girls in the neighborhood। उन्हें वक्त ही नहीं मिलता था बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना, जैसे नेबरहुड की और यू नो गर्ल्स एंड बॉयज किया करते थे। सेवंथ पॉइंट, शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर अदर फैमिली मेंबर्स, और उनको अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स की टेक केयर करनी पड़ती थी, जैसे कभी उनकी मदर मालती किया करती थी, जो बीमार हैं और अपने फादर के घर पे चली गई। दे सीम टू लीन ऑन हर फॉर सपोर्ट, तो सब उसके ऊपर डिपेंड कर गए सपोर्ट के लिए। खाना बनाओ, सब्जी लाओ, स्कूल जाओ, पढ़ो, घर साफ करो। शी नेवर हैड अ चाइल्ड। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंटरप्रेन्योर्स, ये उनका एक फीचर है, ट्रेट है, कड़ा वक्त एंड मैसा, वो आगे बढ़ जा। आगे चलते नेक्स्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, शी शॉप्ड एंड कुक्ड एंड वेंट टू स्कूल। वो बाजार जाती थी, वहां से सामान लेती थी, छोटी सी बच्ची, खाना बनाया करती थी और फिर स्कूल चली जाया करती। शी वॉज ऑलवेज टायर्ड, हमेशा थके रहना उनका रोज का काम हो गया। एंड ऑफन इट वॉज अ स्ट्रगल टू स्टे अवेक टू डू होमवर्क। और इतना सब काम करने के बाद, स्कूल जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद होमवर्क करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 11th point, sometimes she was so tired in the school that her eyes would automatically close and her head used to drop on her desk। वो इतनी टायर्ड हो जाती थी स्कूल में कि वो बैठे बैठे सो जाया कर, आंखें अपने आप बंद हो जाया कर। तो क्या आप इसको चाइल्डहुड कहेंगे? आई थिंक इतनी डिफिकल्टी। और आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जितनी बड़ी डिफिकल्टी को आप ओवरकम करेंगे उतने ही आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे जिंदगी। तो डिफिकल्टी हर किसी की लाइफ में है, आती है, पर स्ट्रॉन्ग आदमी की लाइफ से डिफिकल्टी चली जाती है, बट वीक आदमी की लाइफ में डिफिकल्टी ठहर जाती।
आर यू गेटिंग इट? आगे चलो, 12th पॉइंट, ये थोड़ा सा लंबा पॉइंट है। She remembered wanting pretty dresses and colorful ribbon like other girls. तो उन्हें भी दिल करता था कि मुझे कोई अच्छी ड्रेसेस ला के दे, बालों में लगाने के लिए रिबन्स ला के दे। Who is going to bring that? Who was there? एक छोटा ब्रदर, पापा काम पे, मदर घर पे है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, but there was no one around to take her for shopping. Her father did the best he could, but he could not do very much. फादर करते थे अपनी तरफ से काम, पर वो ज्यादा नहीं कर पाए। 14, she had two aunts, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। she had two aunts who were kind and loving and she is eternally grateful to them. उनकी दो आंट्स थी जो बहुत लविंग थी और जो उन्हें सपोर्ट किया करती। अब ये सब के बाद आपको ये रियलाइज करना है बच्चों कि अगर लाइफ में आपके पास कोई चैलेंज आता है और आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, तो आप उस एडवर्सिटी में से कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेंगे जिससे वो एडवर्सिटी वीक पड़ जाएगी। तो यही काम किया नंदिता पिजोर ने। आई थिंक केस स्टडी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आगे चलते, एंड इट इज अ कंप्लीट डिटेल्ड केस स्टडी। ओके, आगे चलते। 15th पॉइंट, the highlights of her life were those rare occasions when someone took her to visit her mother. तो जिंदगी के अच्छे पल वही थे जब कोई उनको उनकी मदर मालती से मिलवाने ले जाया कर। She loved her mother dearly and her heart ached for her. वो अपनी मदर से बहुत प्यार किया करती थी और उनके दिल में दुख रहता था कि मेरी मदर बीमार है। मैं काम कर रही हूं ये दुख कम था, पर मेरी मदर बीमार है ये दुख ज्यादा। एंड शी डेस्परेटली विश्ड शी कुड वेव अ मैजिक वॉन्ड एंड मेक हर वेल। तो कहते थे काश मेरे पास एक जादू की छड़ी हो, मैं अपनी मदर पे ऐसे करके फेर दूं और वो ठीक हो। एक लाचार बच्चा और कुछ नहीं सोच सकता, सिर्फ यही सोचे। 17 पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली हर मदर्स कंडीशन डिड नॉट, लाख कोशिशों के बाद भी उनकी मदर की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही थी। और बच्चों, ये एडवर्सिटी को ही उन्होंने पॉजिटिव लिया अपनी लाइफ में। एंड शी बिलीव्ड इन हर्सेल्फ। जब आप बिलीव करते हैं ना, तो संसार आप पे बिलीव करता है। जब आप अपने पर बिलीव नहीं करते ना, फिर संसार भी बिलीव नहीं करता। आर यू गेटिंग? अब हम चलते थर्ड पॉइंट। Nandita's inner strength and determination came out, surface. अब क्या हुआ केस स्टडी में आगे? लेट्स सी दैट। Most relatives were not very kind and sometimes forgot she and her brother even existed. तो मदर के ना होने से, फादर के हमेशा काम पे रहने से रिश्तेदार उन्हें ज्यादा पूछते नहीं। उनके लिए तो वो थे ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं। और ये बात नंदिता को यू नो एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही, ना एक्सपेक्टेड थी ना एक्सेप्ट कर रही। इट हर्ट्स हर डीपली व्हेन दे वर नॉट इनवाइटेड टू देयर फर्स्ट कजिन्स वेडिंग। हाथ तो तब हो गई जब उनके फर्स्ट कजन की शादी हुई और उनको नहीं बुलाया। ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हारना नहीं है, हारना अलाउड नहीं है, हार मानना अलाउड नहीं। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। नेक्स्ट, relatives frequently refer to her as poor Nandita, which burned her up. लोग कहते थे, रिलेटिव्स कहते थे, गरीब बच्ची, गरीब नंदिता। और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्हें चुभती थी ये बात। वो कहते थे कि मैं एक दिन कामयाब बिजनेस वुमेन बन के रहूं। और वो बनी इतनी डिफिकल्टीज के बाद भी बच्चों वो बनी। लेट्स हैव लुक टुवर्ड्स अदर पॉइंट। 4,
Very early in her teens, Nandita decided that she was not a poor, thin, and refused to be called that. तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले ही ये विश्वास बना लिया था अपने अंदर कि मैं गरीब नहीं रहूंगी, मैं पुअर नहीं रहूंगी, और मैं इस सिचुएशन को ओवरकम करके रहूं। फिर शी वुड शो देम, मैं उन्हें दिखा दूंगी। शी डिसाइडेड दैट अ डे वुड कम, एक दिन वो आएगा, when the same people who now pointed to her and said, there goes Malti's daughter, एक गरीब बच्ची, a poor thing, would say instead, there goes Malti's daughter, the successful businesswoman। तो क्या बच्चों, वो लोग ऐसा कह पाए? क्या मालती सक्सेसफुल हो पाई? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा किया? अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते हैं तो बने रहिए इसकी स्टडी एंड कीप watching it, because this is a very very you know interesting and valuable case study। आगे चल, फोर्थ पॉइंट, नंदिता's husband a good kind man। थोड़ी सी जिंदगी में सुधार है, थोड़ा सा आगे की बात कर लेते हैं। केस स्टडी में यही बताया गया कि उनकी शादी जल्दी एज में हो गई थी और उनके हस्बैंड एक बहुत काइंड आदमी। तो बात करते हैं उनकी मैरिड लाइफ के बारे में। Nandita's husband, a good kind man. Nandita married in her 20s, early 20s. Her husband he was quite a strength. He was quite a strength that is very healing। वो एक स्ट्रेंथ की तरह उनके जीवन में आए और वो चीज उनको सपोर्ट कर, क्योंकि पहले तो किसी ने किया नहीं, तो जब पति आए तो उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया। दैट वॉज द बिगनिंग ऑफ अ टर्न अराउंड। तो सिर्फ उन्हें एक सहारे की जरूरत थी और उनकी जिंदगी बदलती चली। Nandita was a school teacher and her husband Pramod a chemist। तो नंदिता एक स्कूल टीचर थी और उनके हस्बैंड प्रमोद was a chemist। आगे चलते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट, नंदिता had any entrepreneurs in their family। Sorry, not Nandita, neither had any entrepreneurs in their families, but they had a shared dream to start a small business of their own। तो उन्होंने कभी किसी entrepreneur के बारे में सुना ही नहीं था, उनकी फैमिली में कोई था भी नहीं, पर ड्रीम दोनों का कॉमन था कि हमने एक फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करना है। फिफ्थ पॉइंट, however there was one big problem, they did not have capital to invest in a business। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास पैसा नहीं था अपने काम में इन्वेस्ट करने का, पर एक विजन था, एक ड्रीम था। और याद रखिएगा, अगर विजन है, ड्रीम है, क्लियर विजन है, क्लियर ड्रीम है, तो पैसा सेकेंडरी। याद रखना है मेरी इस बात को, आपने भूलना नहीं है सारी जिंदगी। पैसा सेकेंडरी है इफ यू हैव अ क्लियर विजन। एक जगह पर नेपोलियन हिल की मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उनसे पूछा गया कि इस दुनिया में सक्सेसफुल आदमी कौन है। तो नेपोलियन हिल बहुत बड़े ऑथर हुए हैं, बहुत बड़े राइटर हुए हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, वो व्यक्ति जिसे अपने गोल की क्लैरिटी है, वो दुनिया में सक्सेसफुल आदमी है और वही सक्सेसफुल बने। तो सेम हैपेंड विद नंदिता एंड प्रमोद। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन, soon they had two children and they needed both their incomes to live a comfortable life। तो उनके फैमिली बढ़ गए, उनके दो बच्चे हो गए, और फिर उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए इनकम का रेगुलर होना जरूरी था। तो उसके लिए उन्होंने मेहनत, क्या करी, मेहनत करी। भाग्य पर सिर्फ नजर टिका कर नहीं बैठ गए कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं। दे हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, दे हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया एक आइसक्रीम मिक्स तैयार कर। आइसक्रीम मिक्स, आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम मिक्स। वो मिक्स आप घर पे लाइए और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी है उसके बेस पे आप अगर आइसक्रीम बनाएंगे, इट विल बी अ डिलीशियस आइसक्रीम। जरा समझते हैं कि हुआ क्या। वन इवनिंग
ऑन हिज वे बैक, प्रमोद एक बार काम से घर आ रहे थे, वो केमिस्ट थे, काम से घर आ रहे थे। प्रमोद फेल्ट लाइक ईटिंग सम आइसक्रीम, प्रमोद का दिल किया मुझे कुछ आइसक्रीम खानी चाहिए। ही नोटिस्ड एन आइसक्रीम मिक्स इन अ स्टोर एंड बॉट, तो एक स्टोर में गए, वहां पर आइसक्रीम मिक्स देखा और उसको उन्होंने खरीद। When he got home, जब वो घर आए, he asked नंदिता to make some ice cream using the mix, तो उन्होंने नंदिता से कहा ये मिक्स मैं लाया हूं, इसके बेस पर तुम आइसक्रीम बना। तो नंदिता ने वही की। नंदिता was disappointed. It just did not taste as good as the ice cream she had earlier made at. आइसक्रीम बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनी जब उन्होंने कंपैरिजन किया उस आइसक्रीम से जो उन्होंने खुद बनाई थी पहले। तो उन्हें लगा कि ये मिक्स तो सही नहीं। अब चलते हैं आगे। अब आगे केस स्टडी में क्या क्या नंदिता ने गिव अप कर दिया या फिर उन्होंने कुछ प्रयास, वो क्या प्रयास थे? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स फिफ्थ पॉइंट। दैट नाइट व्हेन एवरीवन वेंट टू स्लीप, एंटरप्रेन्योर्स होते कब? वो सोचते हैं काम को ग्रो करने के, प्रोडक्ट बनाने के, अपनी सर्विसेज से कस्टमर्स की लाइफ कंफर्टेबल करने, ये उनकी सोच में रहता है हमेशा। तो दैट नाइट व्हेन एवरीवन वेंट टू स्लीप, जब सारे फैमिली मेंबर्स सो गए, नंदिता टॉस एंड टर्न इन हर बेड थिंकिंग अबाउट द परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स दैट वुड मेक अ ग्रेट आइसक्रीम। तो वो सारी रात बेड में यहां से वहां सोचती रही, करवट बदलती रही कि भाई अब मैं कैसे एक टेस्टी आइसक्रीम मिक्स को क्रिएट। एट अबाउट 4 AM she woke up, tiptoed into the dining room, धीरे धीरे करके वो डाइनिंग रूम में गई, and wrote down on a piece of paper the recipe of an ice cream mix, और उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर पे आइसक्रीम मिक्स की रेसिपी लिखी। कौन जानता था बच्चों, वो 4 बजे तक जागना, वो एक छोटे से कागज के टुकड़े पे आइसक्रीम मिक्स का लिखना इतनी बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दे देगा, इतनी बड़ी कंपनी को। सेवंथ पॉइंट। Little did she know that then that this recipe that she penned down on a scrap of paper in the wee hours of morning and a few years later make them rich। कौन जानता था कि वो जो छोटे से पेज पे लिखे हुए कुछ शब्द थे वो उन्हें एक मल्टी मिलियनर बना दे। बच्चों ये हुआ, और इसमें क्या क्या उन्हें डिफिकल्टीज आई, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स। When Pramod woke up in the morning, Nandita gave him a piece of paper with a recipe for the ice cream mix and told him, I know what our business is going to be। और उन्होंने सुबह उठते ही प्रमोद को वो पेपर दिखाया और उन्हें ये बताया कि मैं अब समझ गई हूं कि मेरे को किस चीज का बिजनेस करना है। We are going to make an excellent ice cream mix that people are going to love। हम आइसक्रीम मिक्स बनाएंगे और ऐसा आइसक्रीम मिक्स बनाएंगे जो लोगों को सच में पसंद आए। 10th point। When she made the ice cream at home with her own recipe, her kids exclaimed, "Mummy, this is yummy!" तो ममा ये बहुत टेस्टी है। तो उन्हें और कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि खुद पे तो था ही, जब उनके बच्चों ने उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू किया तो उन्हें और कॉन्फिडेंस आ गया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अब आगे क्या हुआ, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। स्टार्ट द स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस, तो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब बच्चों स्टार्टअप में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी ही, नहीं तो स्टार्टअप नहीं। पैसे की कमी होती है, कई चीजों की कमी होती है, तो उन डिफिकल्टीज को बड़ा ना लेते हुए उन्होंने उस बिजनेस को इनिशिएट किया। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड दीस पॉइंट्स। द स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस। एट फर्स्ट शी मेड द आइसक्रीम मिक्स एट होम इन हर ओन किचन, तो पहले उन्होंने अपने घर की किचन में आइसक्रीम मिक्स बनाना शुरू किया। सेकेंड पॉइंट, शी पैकेज्ड इट, शी पैक्ड इट एंड सोल्ड इट टू द फ्रेंड्स एंड नेबर्स, उन्होंने उसे पैक किया और फ्रेंड्स और नेबर्स को बेचा, थोड़ा थोड़ा करके बेचा। शी कंटिन्यूड विद हर टीचिंग जॉब एंड मेड द आइसक्रीम मिक्स इन द इवनिंग, सुबह वो बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को वो आइसक्रीम मिक्स की तैयारी करती थी, उसे बनाती थी।
द डिमांड फॉर द आइसक्रीम ग्रू इन लीप्स एंड बाउंड्स, धीरे धीरे लोगों को टेस्ट पसंद आया और डिमांड फॉर आइसक्रीम स्टार्टेड इंक्रीज। जब आपका विजन सच्चा होता है, हार्ड लेबर आप करते हैं, बाकी सब वो ऊपर वाला। Soon it grew so big that she had to work all night and even enlist the help of her children and husband to meet the demand. जब डिमांड बहुत बढ़ गई तो सारी सारी रात वो मेहनत करने लग पड़ी और उन्होंने अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को भी कहा कि तुम मेरी मदद करो, अकेले मैं नहीं कर पा रही। जर्नी याद है बच्चों वो बचपन की उनकी, और ये जर्नी। संघर्ष आपको सारी जिंदगी मिलते रहे, उसके रूप बदलेंगे बस। बचपन में कुछ संघर्ष था, अब कुछ और संघर्ष। आगे चलते। 6th point, she realized that she would have to quit her job and do this full time as she could not do the both. तो जल्दी उन्हें रियलाइज हो गया कि मुझे अपने स्कूल की टीचर की जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रही। She recognized that she would need to rent a place to make her products. She could not continue to do it at the home. तो उन्होंने कहा मुझे कोई किराए पर जगह लेनी पड़ेगी जहां पर मैं अपना काम कर सकूं, घर में अब ये काम नहीं हो पा। So she rented a small shed for her first factory in जोगेश्वरी। जोगेश्वरी एक जगह है मुंबई में। It covered an area of 550 square feet, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, but yes, it was away from home, और वो वहां पर तसल्ली से अपना काम कर सकती थी। अब तो जॉब भी नहीं, जॉब भी छोड़ दी। तो यहां तक की तो आई थिंक केस स्टडी आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर्स सून, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। 6th पॉइंट, मालतीज डॉटर बिकम्स अ बिजनेस वुमन। अब वो बिजनेस वुमन बन चुकी। क्या ये जर्नी है, क्या बातें हैं, अब देखते हैं। Malti's daughter becomes a businesswoman. Nandita got bank loan for rupees 70,000 for factory premises and pledged her jewelry to get an additional loan for 40,000. तो उन्होंने बैंक में लोन अप्लाई किया कि मैं ऐसे फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहती हूँ। उन्हें 70,000 रुपीज मिल, और 40,000 रुपीज की उन्होंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी और 1,10,000 रुपया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट। सेकेंड पॉइंट, आई वॉज सच अ नोविस। मैं इतनी बचकानी थी, मुझे इतना बचपना था मेरे में, दैट आई डिड नॉट, और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आई डिड नॉट नो दैट आई नीडेड अ करेंट अकाउंट टू रन अ बिजनेस। तो बच्चों आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपकी कंपनी के नाम से इनवॉइस कटेगा और पैसा भी कंपनी के नाम पर ही आए। तो करंट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है इफ यू आर रनिंग अ लेजिटिमेट बिजनेस, दैट इज अ लीगल लॉफुल बिजनेस। तो इस पर मैं एक स्पेसिफिक आपको वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, एंड इट विल बी अ डिटेल्ड वीडियो। थर्ड पॉइंट, द फर्स्ट ईयर वाज वेरी टफ। एज यूजुअल फर्स्ट ईयर वाज टफ। चैलेंजेस हैं, पैसा कम है, स्ट्रगल्स हैं, ऑर्डर्स कम है, यू नो रिप्लेसमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट ईयर वाज टफ। सिंस अ बिजनेस वाज न्यू, नोबडी गेव हर एनी क्रेडिट। उनका बिजनेस नया था और लोगों ने उन्हें उधार माल देने की गुंजाइश नहीं रखी। हम नहीं देंगे उधार माल, माल लेना है तो कैश उठाओ। ऑल हर suppliers wanted cash, yet she had to supply her retailers and customers on credit. वो माल तो कैश पे उठाती थी, पर अपना जब माल बेचने जाती थी तो उधार पे बेचना पड़ता था। भाई माल बिक जाएगा तो पैसा दे दे, ये हो गया क्रेडिट। पर अगर आप रॉ मटेरियल लेने जा रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए पैसा देना पड़ता था, जब कंपनी इनिशियल फेज में है, कंपनी कुछ नाम नहीं है, nobody knows about the company. Fourth point, at first she could not afford to hire many staff, so her children helped at the factory after school. तो उनके पास स्टाफ रखने का पैसा नहीं था, तो उस दौरान
बच्चे उनकी मदद कर रहे थे इन ऑर्डर टू रन द शो. ड्यूरिंग दिस होल पीरियड, the one thing that kept her going was determination. Malti's daughter is not a poor thing. Throughout this journey, बच्चों उनको एक ही चीज encourage करती रही कि मालती की बेटी गरीब नहीं हो सकती. वो गरीब नहीं, वो बहुत अमीर है और वो बन के दिखाए. तो ये डिटर्मिनेशन वो शुरू से उनके अंदर वो सारी जिंदगी रहे और आज भी. आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सिक्स पॉइंट. She often says, I wanted to prove to myself and others that I could succeed and make something out of my life. तो उन्होंने कहा मुझे शुरू से विश्वास था कि मैं कामयाब होकर रहूंगी और मैं अपनी जिंदगी को कुछ ना कुछ लेवल तक इंप्रूव जरूर कर. सेवंथ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई वॉन्टेड माई चिल्ड्रन टू बी वेल्दी. मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे अमीर हों. I wanted them to give salaries to others and not to work and get salaries. वो मालिक बने, एम्प्लॉयर्स बने और सैलरीज को बांटे, ना कि वो सैलरीज ले. These thoughts kept me going even during the most difficult times. Eighth point. As Nandita became more and more successful with her ice cream mix, she introduced new products such as gulab jamun mix, basundi mix, and she is having now over more than 40 products. तो बच्चों उन्होंने नए नए फ्लेवर्स ऐड करने शुरू कर दिए अपने आइसक्रीम के अंदर. गुलाब जामुन मिक्स उनका बहुत फेमस फ्लेवर है. बसुंडी जिसे हम रबड़ी कहते हैं वो उनका बहुत फेमस फ्लेवर है. एंड और अब उनकी पोर्टफोलियो में शी इज हैविंग मोर देन 40 प्रोडक्ट्स. 40 प्रोडक्ट्स. Soon her sales shot up and she hired more employees. उनकी सेल बढ़नी शुरू हो गई and she hired more employees. Her husband continued to work at his job. तो उन्हें लगा कि जॉब से जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो आता रहे. बिजनेस का कुछ पता नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है. तो कभी ऐसा ना हो कि बिजनेस कम चले और घर में कुछ प्रॉब्लम आए. तो वो अपना काम करते हैं. बट आगे आप देखिए क्या वो उस काम को करते रहे या फिर उन्होंने भी जॉब को छोड़. नंदिता की लाइफ ऐसे ही चलती रही या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए. तो क्या प्रॉब्लम्स जानेंगे. नेक्स्ट पॉइंट. अ क्राइसिस हिट्स एंड ऑलमोस्ट वाइप्स हर. एक क्राइसिस आ. और बच्चों एक क्राइसिस बड़ा ही जबरदस्त. ये क्राइसिस में ना जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना वो है लैक ऑफ नॉलेज. बहुत इंपॉर्टेंट. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो एवरी डे यू हैव टू कीप असेसिंग न्यू थिंग्स इन द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस. और अगर वो नहीं है तो और आपका बिजनेस भगवान भरोसे चल रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू हैव टू पे अ बिग प्राइस टू ओवरकम दोस चैलेंजेस. एंड द सेम शी डिड. सेम शी डिड. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड दिस पॉइंट इन डिटेल. नंदिता हायर्ड अ केपेबल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर हर प्रोडक्ट्स. तो उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर रख लिया जो आगे उनके माल को रिटेलर्स के पास बेच कर आओ. हर सेल्स क्वाड्रूपल. तो उनकी सेल्स 4 गुना. काम चल रहा था, सही चल रहा था. पर प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रॉब्लम. थर्ड पॉइंट. द डिस्ट्रीब्यूटर सजेस्टेड अ मेजर एडवर्टाइजिंग blitz. Sorry, I have not taken the second point. She hired even more employees and moved to a bigger factory. उन्होंने अब और एम्प्लॉयज रख लिए थे और वो एक बड़ी फैक्ट्री में चली गई. उन्होंने शिफ्ट कर लिया था छोटी फैक्ट्री जोगेश्वरी से एक बड़ी फैक्ट्री का. द डिस्ट्रीब्यूटर सजेस्टेड अ मेजर एडवर्टाइजिंग ब्लिट्ज. डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा मैम हमारा काम चल पड़ा है तो क्यों ना हम एडवर्टीजमेंट्स देके और लोगों को का इंटरेस्ट जगाएं अपने प्रोडक्ट के लिए. शी गॉट कन्विंस. उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं पैसा इन्वेस्ट कर. So she invested rupees 6 lakhs on TV commercials, magazine ads and newspaper advertisement, displays, billboards and so. तो बच्चों 83 के अंदर 85 में 6 लाख रुपया एक अच्छा अमाउंट. Then one day disaster struck. Nandita did not know that there was already a company by the name of Yummy Ice Creams in Goa. एक दिन एक डिजास्टर आ गया उनकी लाइफ में और वो ये था कि एक और कंपनी यमी आइसक्रीम चला रही थी गोवा के.
और उनको इस चीज का पता ही नहीं। तो आप दो नामों से, मतलब दो कंपनियों को एक नाम से नहीं चला सकते। तो दैट वाज हर लीगल फेलियर। तो वो कैसे उससे उन्होंने इससे ओवरकम किया, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। नंदिता हैड नॉट बॉदर, उन्हें वो बिल्कुल नहीं घबराए, टू फाइंड आउट इफ द नेम यमी आइसक्रीम वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड ट्रेडमार्क बाय समवन एल्स। तो उन्हें ना पता था, ना उन्हें इसका एहसास था कि भाई रजिस्टर्ड कराना क्या होता है। जिन्हें यही नहीं पता था कि बिजनेस चलाने के लिए करंट अकाउंट की जरूरत होती है, तो ये तो बहुत दूर की बात। आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट, the businessman from Goa arrived with CBI officers and stormed into her factory and her. तो सीबीआई ऑफिसर्स के साथ जो उस कंपनी के ओनर थे वो उनके घर में आए, फैक्ट्री में गए और उन्हें बहुत भला बुरा कहा। 7th पॉइंट, ही थ्रेटन टू sue हर अंटिल शी वॉज ruined। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पर केस डाल दूंगा और तब तक केस लड़ता रहूंगा जब तक तुम बर्बाद ना हो। द डिस्ट्रीब्यूटर इंटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे भले व्यक्ति थे, तो उन्होंने बीच बचाव किया और उन्होंने कहा कि वी शुड टेक अ लीगल एडवाइस, हमें इसमें लीगल एडवाइस ले लेनी चाहिए। दे नेगोशिएटेड विद द गोवा बिजनेसमैन एंड सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट। तो उन्होंने केस नंदिता ने नहीं होने दिया और आउटसाइड द कोर्ट उस केस को उन्होंने रफा दफा कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, तो वी वोंट रिपीट दिस मिस्टेक। दिस प्रूव्ड सो एक्सपेंसिव दैट शी ऑलमोस्ट गिव अप। ये इतना एक्सपेंसिव था, इतना पैसा उनको देना पड़ गया उस व्यक्ति को, कि इन्होंने इनकी जिंदगी को बिल्कुल नो बैक टू स्क्वायर जीरो पे लाके खड़ा कर। तो बच्चों ये लाइफ में बातें हो जाती। हेनरी फोर्ड अपनी कंपनी को जब बना रहे थे, वो 2 बार बैंकक्रप्ट होते होते बचे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हो सकता है आपकी भी लाइफ में, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, बट अगर आपका विजन क्लियर है और क्लैरिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है, तो नथिंग कैन स्टॉप। बैक टू स्क्वायर वन। अब हुआ क्या? जब उन्होंने पैसा दे दिया तो क्या नंदिता बिजोर ने अपना काम बंद कर दिया? और क्या फिर उन्होंने गिव अप कर? उन्होंने कहा मेरी इतनी आइसक्रीम का बिजनेस चल रहा था, आइसक्रीम मिक्स का, तो अब इसको बंद कर देते हैं बिकॉज एक सेटबैक आ। और या फिर उन्होंने कंटिन्यू किया? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। First point. Now, once again, she had no money and nobody would give her any credit. उनके पास ना पैसा था और ना ही उन्हें अब कोई उधार देगी। Her accounts in the banks had been closed. अकाउंट बंद कर दिए गए थे क्योंकि पैसा ही नहीं था। Once again, she had to pay cash for everything. अभी भी उन्हें अगर सामान खरीदना है तो कैश पे ही खरीदना पड़ेगा। She bought yet give credit to her retailers and customers. This was a very upsetting and trying period. माल आज भी वो कैश पे ले रही थी, माल बना के जब कस्टमर्स और रिटेलर्स को दे रही थी तो वो क्रेडिट पे दे। तो बहुत मुश्किल हालात। Once again, her determination that Malti's daughter will be successful businesswoman kept her going। और जो उनकी डिटर्मिनेशन थी कि मालती की बेटी गरीब औरत नहीं कहला सकती, नहीं कहला सकती, नहीं कहला सकती, gave her the required determination to keep going। Fifth point, she changed the name of a company to Uma Food Products। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, माइंड ब्लोइंग पॉइंट। इट इज अ माइंड ब्लोइंग पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ द केस स्टडी। It's a very, very interesting point. She changed the name of a company to Uma Food Products after her mother-in-law। उनकी जो मदर इन लॉ थी उनका नाम था उमा, तो वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो उन्होंने कहा मैं अपनी मदर इन लॉ के नाम पे और अपनी ग्रैंड मदर जिनका नाम उमा था, मैं अपनी कंपनी का नाम उमा फूड प्रोडक्ट्स रख। Who were both called Uma, her packaged mix were renamed as Eat Me। ये ऐसे लिखा जाता है बच्चों, Eat Me। तो अब उन्होंने अपनी आइसक्रीम का नाम भी चेंज कर दिया और ईट मी के नाम से इस आइसक्रीम को निकाला। 9th पॉइंट, नंदिता एंड हर हस्बैंड सेव्स द बिजनेस। At about this time, Nandita's husband quit his job and joined the business। प्रमोद ने अपनी जॉब छोड़ दी थी केमिस्ट की और उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया।
ही बिकेम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की, जगह जगह रिटेलर्स को देने की। देयर बाय सेविंग पेमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर, जो पहले पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे, तो वो भी पेमेंट बचना शुरू। द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज टू पे ऑफ द बैंक लोन। एक समझदार व्यक्ति यही करता है, जो भी डेट उनके ऊपर होता है पहले वो पे करते हैं और फिर बिजनेस की ग्रोथ की तरफ भी। द फर्स्ट थिंग शी डिड वाज टू पे ऑफ द बैंक लोन बिकॉज शी नीडेड टू हैव अ बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू एबल टू राइट चेक्स। बैंक अकाउंट होगा तो काम आगे बढ़ेगा, चेक काटे जाएंगे, चेक पे किए जाएंगे, इसके बिना पेमेंट्स नहीं हो सकती। तो उन्होंने पहले बैंक का पैसा चुकाया और फिर उन्होंने यू नो उनसे चेकबुक ली और अपना बैंक अकाउंट खोला, चेकबुक ली, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग लाइक अ नॉर्मल बिजनेस पर्सन। Fourth point. For this, she took a loan from a private lender at an extortionate rate of 20%, 24%. तो इस पैसे को चुकाने के लिए उन्होंने 24% ब्याज के ऊपर पैसा उठाया। मतलब हर 100 रुपए पे वो 24 रुपए इंटरेस्ट दे रही थी उस लेंडर को, पर सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। बच्चों याद रखिएगा, जब आप बिजनेस को इतनी आहुति देते हैं ना, अपना टाइम देते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, डिफिकल्टीज कंसिडर नहीं करते, ओनली फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस, आप किसी भी चीज के लिए ऐसा करेंगे ना, इट इज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। तो वही नंदिता बिजुर के साथ। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द। दे वर्क डे एंड नाइट एंड पेड ऑफ ऑल देयर लोन। दिन रात लगा दी, दिन रात मेहनत करी। सिंस दैट टाइम थिंग्स हैव ओनली लुक्ड अप। बस वो खुशहाली किया एक चमकदार सूरज था जो उनको नजर आने लगता उस टाइम। शी लर्नड अ ग्रेट डील फ्रॉम हर मिस्टेक्स एंड फेल्ट कॉन्फिडेंट टू रन सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। तो उन्होंने कोई बात नहीं, गलती हो गई, मैंने गलती से सीख लिया। और याद रखिएगा बच्चों, अगर आप गलती करते हैं, वन मिस्टेक इज अ मिस्टेक, second mistake is a mistake, but if you are repeating the mistake for the third time, that means it's a decision, you do not want to learn from your mistakes. So what she's saying कि mistake हुई, गलतियां हुई, पर गलतियों से मैंने सीखा। Seventh point, she has been successful running her business now for the past 9 years. So पिछले 9 सालों में उन्होंने बिजनेस को यू नो बर्ज ऑन किया, आगे बढ़ाया और बिजनेस को सक्सेसफुल किया। एंड हियर कम्स द लास्ट पॉइंट, नंदिता's एडवाइस टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अब नंदिता जब सक्सेसफुल हो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ कुछ टिप्स साझा करना चाहती हूँ। और वो टिप्स क्या है बच्चों, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दोस। पहला टिप, डोंट गिव अप, कीप एट इट टू सक्सीड। गिव अप करना कोई समझदारी नहीं है, ना काबिलियत। सोचो गलती कहां पे है, क्या चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस पर काम करो और आगे बढ़ो। सेकेंड, पे द क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड वेंडर्स ऑन टाइम, इट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। पैसा किसी का नहीं रोक, समय से पहले पैसा दे, चाहे वो किसी से आपने उधार ले रखा हो, चाहे वो आपके माल के सप्लायर्स हो, चाहे फिर आपके वेंडर्स हो या एम्प्लॉयज, पैसा पहले। तो इससे क्या होता है, आपकी समाज में इमेज बनती है और उस इमेज से आपका बिजनेस ग्रो हो। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस केस स्टडी, ट्रीट एम्प्लॉयज लाइक फैमिली। एम्प्लॉयज को फैमिली की तरह ट्रीट करो। इफ एम्प्लॉयज आर हैप्पी, वंस बिजनेस विल बी सक्सेस। और अगर एम्प्लॉयज खुश होते हैं, तो बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल हो। याद रखिएगा बच्चों, हमेशा याद रखना है, जब आपके काम से लोग खुश होते हैं ना, तो नंबर अपने आप बढ़ते। और यही नंदिता बिजुर की सीख है एंटरप्रेन्योर की। इस केस स्टडी से बच्चों आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। लेट्स हैव अ समिंग अप ऑफ दिस केस स्टडी। हमने बात करी नंदिता बिजुर के बारे में, कैसे उन्होंने अपना चाइल्डहुड बिताया और कैसे वो एक बड़ी बिजनेसवुमन बनी। उनका चाइल्ड सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि कैसे उनका चाइल्डहुड था ही नहीं। मदर मालती हमेशा बीमार रहती थी, वो अपने फादर के घर शिफ्ट कर दी गई, नंदिता बिजुर के नाना के घर। और फादर दिन रात काम में लगे रहते थे, तो वो अब घर की बड़ी बन गई, घर की मदर बन गई। सारा दिन काम करना,
बाजार जाना, खाना बनाना, स्कूल जाना, स्कूल में पढ़ना, फिर होमवर्क करने की ताकत नहीं रहती। नंदिता's इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन सर्फेसेस। और फिर उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन से एक चीज सीखी थी कि मालती की बेटी डिफिकल्टी से गुजर तो सकती है, पर कभी गरीब या नाकामयाब नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट, फिर उनकी शादी हो गई अर्ली 20s में, और उनके हस्बैंड थे प्रमोद जो केमिस्ट थे। उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, और उस छोटी सी सपोर्ट से नंदिता एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बनी। मालती's daughter became a businesswoman. Seventh point, a crisis hits and almost wipes her out. एक क्राइसिस आया जो कि उनकी जो कंपनी का नाम था यमी आइसक्रीम्स, उसी नाम से एक और कंपनी थी गोवा में, और उनको इस बात का पता नहीं था, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे अपने नाम को रजिस्टर करवा लेना चाहिए या किसी दूसरे के नाम को यूज नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने उनकी फैक्ट्री में आके सीबीआई ऑफिसर्स के साथ उन्हें बहुत भला बुरा कहा, और उन्हें कहा मैं तुम्हें स्यू कर दूंगा, कोर्ट में तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दूंगा, और जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाओगी मैं केस वापस नहीं लूंगा। तो उन्होंने, उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने इंटरवीन किया, और उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलके उन्होंने केस को कोर्ट के बाहर ही सेटल कर लिया। बट वो केस सेटलमेंट इतना एक्सपेंसिव था कि इट हैज कंप्लीटली ruined. But being an entrepreneur, being her determination intact with her, उन्होंने सोचा कि मैंने गिव अप नहीं। नंदिता एंड हर हस्बैंड सेव्स द बिजनेस, और उन्होंने बिजनेस को भी सेव किया। उन्होंने बैंक से लोन लिया, और बैंक में अकाउंट खुलवाया, और नॉट इट वाज दे हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ लेंडर ऑन 24%, और बैंक को उस लोन को उन्होंने वापस किया जो उन्होंने बैंक से लोन लिया था। एंड सिमिलरली शी रेज्ड हर बिजनेस, फिर उन्हें एक चेक बुक इशू हो गया, एंड देन शी स्टार्टेड कटिंग द चेक एंड स्टार्टेड हर नॉर्मल बिजनेस। लास्ट, नंदिताज एडवाइस टू एंटरप्रेन्योर्स। तीन एडवाइस उन्होंने दी थी कि कभी आपने अपने बिजनेस को में प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, आपने गिव अप नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू स्टॉप द पेमेंट्स ऑफ द पीपल, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हैं, चाहे आपके सप्लायर्स हैं, चाहे आपके वेंडर्स हैं, ऑन टाइम आपने पेमेंट करनी है। और ग्रोथ कम्स इन लाइफ if you keep thinking about it with determination. So these 3 points she shared with everybody in the case study, and these guidelines I believe is going to work wonders for people and students, those who are budding entrepreneurs of the country. तो बच्चों, this has brought us to the end of this case study. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ी डिटेल्ड केस स्टडी है, बहुत बड़ी केस स्टडी अगर आप बुक में देखें, बट आई एम गोइंग टू सम इट अप इन लेसर टाइम। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए। और जैसे आप जानते हैं कि मेरी केस स्टडीज में हमेशा 10 क्वेश्चंस होते हैं। इनका पर्पस ये है कि वंस यू अटेंड दीज क्वेश्चंस एंड दिस केस स्टडी, यू विल बी thoroughly prepared for the examination. Let's have a look toward these question and answers. The question with hints. First question. Nandita was a brave child, a strong-headed dash, who had a dream which has reaped successful result. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा बच्चों, और आपने यहां पे लिखना है गर्ल। सेकंड क्वेश्चन, Nandita is the owner of dash, an enterprise worth several crores of rupees today. तो यहां पर आपने उनकी कंपनी का नाम लिखना है, which is Uma Food Products. Third question. Malti, the mother of Nandita, needed a great deal of care and attention, and she lived in her father's house for over how many years? बहुत important question है, 15 years. Nandita was hurt deeply, and she and her brother were not invited to their first dash wedding. तो ऑप्शंस आपको ऐसे दिए जा सकते हैं, aunt's wedding, uncle's wedding, or cousin's wedding, or none of the above. Right answer is cousin's wedding. Fifth question. Tall and attractive Nandita exudes dash and drive. तो उनकी पर्सनैलिटी में से क्या चीज नजर आती थी? वो था डिटर्मिनेशन. This is the answer to this question. Sixth, Dash was the name of Nandita Bijur's husband.
तो बच्चों मालती उनकी मदर का नाम था और उनके हस्बैंड का नाम था प्रमोद, याद रखना है आप। 7th, at first she made the ice cream mix at home in her own dash। तो पहली आइसक्रीम मिक्स उन्होंने कहाँ पे बनाई थी या कंटिन्यू कहाँ किया था शुरू शुरू में आइसक्रीम मिक्स को बनाने? She packed it and sold it to friends and to neighbors। So the right answer is kitchen। ड्राइंग रूम भी हो सकता है, गेस्ट रूम भी हो सकता है और रूफ टॉप भी हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है इट इज किचन। 8th question, she continued with her dash job and made the ice cream mix in the evening। तो किस की जॉब वो किया करती थी, क्या उनका प्रोफेशन था? इट वॉज टीचर, शी वॉज इन द जॉब ऑफ टीचर। 9th question, soon the business grew so big that she had to work all night and even enlist the help of her children and husband to meet the dash। So what she was about to meet? The demand for the product। So the right answer is demand। After going through the case study, was Nandita's mother healthy? Yes or no? No। तो बच्चों जब आप केस स्टडी पूरी पढ़ोगे ना, तब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए एलिजिबल हो और क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप सिर्फ समरी या सिनॉप्सिस पढ़ के क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू गिव द राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन। इट विल बी द वेस्टेज ऑफ योर टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। So my recommendation is watch the complete case study, एंड तक उसको देखिए। कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप मैसेज बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए, मैं आपको उनके आंसर्स भेजूंगा। एंड लेट्स मेक इट अ वर्चुअली इंटरेक्टिव सेशन। सो बच्चों आई होप दिस विल वर्क फॉर यू एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। So with this we have come to the end of this case study। Thank you very much। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो टू अंडरस्टैंड दिस केस, because it requires a lot of efforts to reach this at this point। और बच्चों मेरा एक और चैनल है, इफ यू वांट टू गेट एनकरेज एंड मोटिवेटेड, उसके लिंक्स मैंने शेयर किए हैं। दिस इज माय प्रोफाइल, इफ यू वांट टू सी माय प्रोफाइल एज वेल आई हैव शेयर द लिंक हियर। एंड until meet the next time with the next case study। Bye bye for now. God bless you all. And always remember, it is a presentation, a case study by Mavericks India Solution. And with Mavericks India, you will always. Bye bye.